नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोके सव्यसाहुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशास्वरूप परमानंद। पूज्य बेन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है अपने कंटिन्यू में। पूज्य बेन श्री के इतने सुंदर उत्तर रहते हैं कि शुभ भाव की मिठास में शुभ भाव उस ज्ञानी जीव को काले नाक से लगते हैं, तो क्या शुभ भाव करे नहीं? क्या करने नहीं करने की तो बात ही नहीं है, कौन करता है? होने की व्यवस्था है, करे कौन? जो स्वयं होता है उसको करे कौन? लेकिन जिसको शुभ भाव का रस पड़ा हुआ है, शुभ भाव में एकत्व बुद्धि है, शुभ भाव में धर्म बुद्धि है, संवर निर्जरा बुद्धि है, वो उसको उसका आगे बढ़ने का चांस नहीं रहता है। शुभ भाव आए मार्ग है, लेकिन शुभ भाव में अटकना, बुद्धि मानना, ये सबका गुरुदेव बहन सिंह ने बहुत खुलासा किया। अभी कल अपना हो गया था 559 हो गया था ना, अभी 559 560 लेते हैं अपन है, 560 नंबर का प्रश्न लेते हैं कि शुभाशुभ भाव जिसे न रुचे उसे मार्ग मिलता है या नहीं। क्या कहा कि शुभ अशुभ भाव जिसे नहीं रुचे उसे मार्ग मिलता है या नहीं। समाधान है, जिसे शुभाशुभ भाव नहीं रुचते हो उसे अंतरंग मार्ग न मिले ऐसा नहीं हो सकता। जिसके अंतर में सच्ची लगन लगी हो उसको मार्ग प्राप्त हुए बिना नहीं रहता, उसे ज्ञेय ग्रहण हुए बिना रहता ही नहीं है। यदि शुभाशुभ भाव में सचमुच अंतर में आकुलता लगती हो और कहीं चैन नहीं पड़ता हो तो वह आत्मा को ग्रहण किए बिना नहीं रहता, वह मार्ग खोज ही लेता है। गुरुदेव ने मार्ग स्पष्ट बतलाया है, यदि हम उसे ग्रहण न कर सके तो हमारे पुरुषार्थ की खामी है। यदि वास्तव में दुख लगा हो तो मार्ग ग्रहण किए बिना नहीं रहता। सच्ची भूख लगी ही नहीं है इसलिए ग्रहण नहीं करता। क्या क्या कहा, कितनी बढ़िया बात है। देखिए एकदम क्लियर कट बात है कि जिसे शुभाशुभ भाव नहीं रुचते हो उससे अंतरंग मार्ग न मिले ऐसा नहीं हो सकता। कहने का क्या मतलब, बहन से क्या कहना चाह रहे हैं कि पर्याय में परिणमन चल रहा है और ये शुभ अशुभ भाव निरंतर चल रहे हैं, है ना। और ये कहता है कि शुभ भाव में दुख है, शुभ भाव में आकुलता है, शुभ भाव बंध का कारण है, पर हो वही रहे हैं, रुचि वही ले रहा है, आनंद वही ले रहा है। तो बोले कि जिसको अगर नहीं रुचते हैं तो अब बताओ उनका उपयोग कहाँ जाएगा। जैसे आया ना, एक समुद्र में एक बड़ा सा स्टीमर था, उसके ऊपर एक पक्षी बैठा था और वो पक्षी उड़ा उड़ा तो वो कितनी दौड़ लगाएगा कि उसको कहीं पानी ही पानी है, जगह ही नहीं मिला कहीं बैठने का और कुछ था ही स्थान, तो कहीं कहाँ आएगा कि वापस वहीं आ जाएगा। अब जिसको वास्तव में ईमानदारी से शुभ अशुभ भाव नहीं रुचते हो, देखो आने का मना नहीं है, रुचने का बात है, अभिप्राय में मिठास पड़ी रहती है,
कि अरे शुभ भाव करे ना तो कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा ना। तो वहां अपन फिर सिवंदर भगवान के पास चलेंगे, एक कृत्रिम चेतालय चलेंगे, नंदीश्वर द्वीप चलेंगे। मतलब मिठास भव की ही है, मिठास संयोगों की है। बात ये चल रही है, बात ये चल रही है कि जिसे शुभाशुभ भाव नहीं रुचते हो, मतलब रुचते ही नहीं है, आ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो एक आत्मा ही चाहिए। आत्मा के आश्रय से शुभाशुभ भाव नहीं होते हैं, आत्मा जनित भाव होते हैं, आनंदमय भाव होते हैं, शुद्ध भाव होते हैं, है ना। तो रुचने की बात है। अब आए बिना अभी नहीं रहे वो अलग चीज है, वो अलग प्रसंग है कि अभी टिक नहीं सकता तो आते हैं, लेकिन रुच रहे हैं, अभी रुचने की बात है। एक दिन पूजा नहीं हुई तो ले हमारे तो सारा धर्म छूट गया। मंदिर बंद हो गए तो हमारा तो सारा धर्म छूट गया कि मंदिर में ही धर्म रखा था, और मतलब सब चीज में पूजा पाठ में ही धर्म रखा था। अरे प्रभु, ईमानदारी की बात है, अभिप्राय की बात है। अभिप्राय में ये पड़ा रहता है, बाहर में ऐसा चलता है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं है, मैं तो पूरा हूँ, मैं तो पूरा हूँ। लेकिन अगर वास्तव में शुभाशुभ भाव नहीं रुचते हो तो अंदर मार्ग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दूसरी जगह है ही नहीं जाने की। उपयोग को जब कहीं बाहर स्थान ही नहीं मिलेगा, रुचेगा ही नहीं, तो कहाँ जाएगा ये अपने आत्मा में मजा करेगा, आनंद करेगा। तो बोले शुभाशुभ भाव नहीं रुचते हो, उसे अंतरंग मार्ग न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ये मतलब पोल है, ये एकदम गारंटेड बात है क्योंकि सवाल ही नहीं है ना। देखो चैतन्य परमात्मा तो हाजिर हजूर विद्यमान स्वयं है ना, और उसके परिणाम में कोई न कोई भाव तो होते हैं। उत्पाद वे जो स्वभाव है एक समय का, एक एक समय करके उत्पाद वे जो हो रहा है, तो उसमें कोई न कोई परिणाम तो रहेगा है। अब वो परिणाम अगर आपको बाहर रुचता है, बाहर रुचता है तो घर गृहस्थी और होटल क्लब अगर रुचता है तो अशुभ भाव होएगा, पाप का भाव होएगा। देव शास्त्र गुरु रुचते हैं, साधर्म में संग रुचता है तो पुण्य का भाव होगा, पर धर्म कैसे हो जाएगा। जब ये अभिप्राय में से ये बात निकले ना कि भैया मुझे तो एक आत्मा ही चाहिए, आत्मा के आश्रित जो परिणाम होते हैं वो परिणाम स्वतः होते हैं, लेकिन मुझे तो मैं ज्ञेय परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये बस ये धुन लगे ना, तो शुभ भाव तो देश जब तक अंदर नहीं टिक पाता तो देवशास्त्र गुरु के समीप ही रहेगा। जिनवाणी का स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, सब शुभ भाव है। आत्मा से बाहर के भाव है ये, इनमें संतोष नहीं होना चाहिए। ये हमारे बहुत चिंतन मनन चलता है, सब आश्रव तत्व है, सब रागाधिक भाव है, तो इनसे भिन्न ये ज्ञायक तत्व में हूँ, एक समय के परिणाम से भिन्न ज्ञायक तत्व में हूँ, ऐसा अंतरंग में स्वीकार करे। और शुभ अशुभ भाव में एकत्व ममत्व धर्म बुद्धि नहीं हो, सीधी सी बात है। नहीं रुचते की बात है, वहां रुचा जा रहा है, अच्छा लग रहा है, मिठास आ रहा है, तो वहां से हटेगा क्यों। बोलते तो है कि हमको नहीं, हम तो आत्मा में भगवान के सामने खड़े हुए, हम तो आत्मा का। एक बार ऐसा प्रसंग बना कि जैसे आजकल के बच्चे हैं तो अपने फ्रेंड लोग के साथ में दुर्गा पूजा देखने गए। दुर्गा पूजा देखने गए तो बोले कि आंटी हम तो वहां खड़े होके नमोकार मंत्र बोलते हैं बस, और कुछ नहीं बोलते हैं। अरे प्रभु, ये जो जानने की, देखने की, करने की जो अंदर में तो रुचि पड़ी है, अभिप्राय तो चलता रहता है। और फिर अपन बहानेबाजी निकालते रहते हैं कि हम तो वहां जाके नमोकार मंत्र बोलते हैं, हम तो उनको हाथ को जोड़ते नहीं है। पर ऐसा नहीं है, उधर की रुचि हो तो ही जाता है ना, नहीं तो क्यों जाता है। तो मंदिर जाएगा क्योंकि अभी तक स्थिरता नहीं है, तो देवशास्त्र गुरु का ही शरण है, वहीं जाएगा। लेकिन वहां से लाभ बुद्धि बिल्कुल हट जानी चाहिए, अभिप्राय के अंदर में लाभ बुद्धि हटनी चाहिए कि वहां जाके मुझे लाभ होगा, या शुभ भाव मेरे शुद्ध भाव का कारण है, या मोक्ष मार्ग है, ये बुद्धि हट जानी चाहिए। बाकी आने वाले परिणाम आते हैं, जाने वाले परिणाम जाते हैं, एक समय के परिणाम में मैं कुछ न करता धरता हूँ न कुछ और हूँ, है ना। लेकिन अभिप्राय एकदम चोखा होना चाहिए, अभिप्राय एकदम सटीक होना चाहिए कि जिसे शुभाशुभ नहीं रुचते हो, बात ये शुभाशुभ भाव नहीं रुचते हो,
मतलब कल आया नहीं कि काले नाग जैसे लगता है। ओहो, ज्ञानी को उपयोग में जब बाहर जुड़ता है, मिराज की बात है, तो बाहर जुड़ता है तो उनको विष कुंभ लगते हैं, बताओ। तो ज्ञानी को भी अभिप्राय में बिल्कुल नहीं रुचता है। आहा, एकमात्र आत्मा ही शरणभूत है, वो आत्मा मैं ही हूँ। मेरे में आनंद सुख भरा हुआ ही है, मेरे में कोई चीज की कमी नहीं है। भगवान के पास जाऊंगा तो वो मुझे कुछ दे नहीं देंगे, वो मुझे मेरा स्वरूप दिखाते हैं। उनका स्वरूप, उनका मुद्रा देखते ही मुझे अपने अपनी याद आ जाती है, अपना स्वभाव अपना खनकने लगता है, दिखने लगता है, अंदर आह्लाद आ जाता है। अपन बोलते हैं, निरखो अंग अंग जिनवर से, जिनसे झलके शांति अपार। अंतर्मुख मुद्रा अहो, आत्म तत्व दर्शाय। अंतर्मुख मुद्रा अहो, आत्म तत्व दर्शाय। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय याते। अंतर दृष्टि विराजे जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। उनके अंग अंग निरखने से, चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार, मतलब सब उनकी मुद्राएं, स्थिर मुद्राएं ये दिखाती है कि अरे संसार में बहुत भटका, कितना चलेगा भैया, अब तो रुक जा, अब तो विश्राम ले, अब तो शाश्वत जिन ग्रह निज ग्रह है ना, इसमें विश्राम ले ले, क्योंकि मैंने आज तक अपना द्रव्य छत्र काल भाव छोड़ा ही नहीं है। ऐसा मतलब अभिप्राय एकदम सही होना चाहिए, है ना। तो इसलिए बहन से बोलते हैं कि जिससे शुभाशुभ भाव नहीं रुचते हो, उसे अंतरंग मार्ग न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इससे इससे क्या पता चलता है कि कितने सालों से पढ़ते सुनते हो गया, और शुभ भाव बंद का कारण है, शुभ भाव राग ही है, बहिर्मुख भाव ही है, लेकिन कहाँ मिठास पड़ी है, ये अंदर सोचना पड़ेगा कि मिठास फिर कहाँ पड़ी है। तो ये बहन से तो गारंटी देती है कि अंदर का मार्ग मिलता ही मिलता है। तो फिर क्यों नहीं मिला अभी तक। तो बोले कि सब कुछ भाषा वर्गणा में तो बोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंदर से खटक नहीं लगती है। अंदर से खटक लगे ना कि ओहो हो मेरे स्वरूप में नहीं टिक पाता, इसलिए आश्रय लेना पड़ता है। अगर मैं स्वरूप में टिक जाऊं तो आश्रय की जरूरत ही नहीं है। मैं तो खुद चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं खुद भगवान आत्मा हूँ, मैं बना बनाया परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर से आह्लाद, ऐसे अंदर से बहुमान, ऐसा अपना अंदर का आए ना, तो फिर अंदर की रुचि काम करती है। तो अंदर जिसकी रुचि काम करती है उसको मार्ग नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग से हुए हैं। आज तक जितने संसार में भटक रहे हैं वो इस मार्ग को, अपने ज्ञाय परमात्मा को भूल के भटक रहे हैं। इसलिए अपने चैतन्य को पकड़ो, चैतन्य की महिमा, चैतन्य की अंतरंग से असंख्यात प्रदेशों से फट के महिमा आनी चाहिए। जिनेन्द्र भगवान की महिमा आती है तो वहां विनय होता है, धोख होती है कितनी, अहो प्रभु अहो प्रभु। वो प्रभु जिन जिन मुद्रा निज निज को बताती है, अपने सन्मुख हो, अपने प्रभु का बहुमान कर, ये हो ये चैतन्य परमात्मा, वो तो पर्याय में प्रकट हुए है ना। जिसका आश्रय वो ले रखे हैं, वो आश्रयभूत भगवान आत्मा तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, ऐसा लेवे। और उसके बाद अंदर का मार्ग नहीं मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं स्वयं है और स्वयं को स्वयं नहीं अनुभव आवे, ये कभी तीन काल में संभव संभव है ही नहीं। ऐसा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। जिसके अंतर में सच्ची लगन लगी हो, उसको मार्ग प्राप्त हुए बिना नहीं रहता, उसे ज्ञाय ग्रहण हुए बिना रहता ही नहीं है।
जिसको अपने स्वभाव की लगनी लगी हो तो मार्ग तो मिले ही मिले। किसी को देखो कहीं जाना है, अपनी अपनी पसंद की अपनी जाना है। मान लो लड़की शादी होके गई और उसको अपने पीहर जाना है ना, पहली बार पीहर जाती है, तो अच्छा ससुराल सब कुछ बहुत अच्छा मिला हुआ था, तो इतनी खुश खुश, इतनी तैयारी उत्सुकता से करती है, इतनी उत्सुकता से तैयारी करती है अपने अपने पीहर जाने के लिए, मिलने के लिए। तो उसको उस जाति की रुचि लगनी, अंदर से आह्लाद, अंदर से एकदम खुशी खुशी सब दिखता है उसका। सब दिखता है कि उसे क्या चीज की खुशी हो रही है। तो जिसको मार्ग सच्चा पता चल गया, अपना घर पता चल गया, अपना ये गायक प्रभु मैं हूँ ये पता चल गया, उसको स्वभाव सन्मुखता होने में इतना आनंद, इतना हर्ष, इतना उल्लास की हो ये मैं स्वयं परमात्मा हूँ, अब मैं कौन से परमात्मा का दर्शन करूँ बताओ। वो तो पर परमात्मा है, उनको तो हम देख के अपने स्वरूप की याद करते हैं, अपने अपनी महिमा के लिए जाते हैं कि हे प्रभु आपने तो पर्याय में पूर्णता प्राप्त कर ली है, मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूँ और मेरा अपने स्वभाव का अहमपना, स्वभाव का आदर करने से पर्याय में परिपूर्णता हो जाए तो हो जाए, हो जाएगी। लेकिन मुझे तो बस मेरा आत्मा ही भाग गया और दूसरा मुझे कुछ भाता ही नहीं है। हा, आनंद का मार्ग है, सुख का मार्ग है, ईमानदारी का मार्ग है, सहजता का मार्ग है, कुशलता का मार्ग है। अपने स्वभाव को ग्रहण करने में कुशल होना चाहिए, है ना, कि मैं स्वयं चैतन्य स्वभावी ज्ञानानंद सागर से भरा हुआ और ज्ञान लक्षण मेरा प्रगट प्रत्यक्ष निरंतर जानन 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 पन्ना चल ही रहा है। ये जाननार परमात्मा में से जानन पना आ रहा है, ये जानन हार की प्रसिद्धि, यानी ये मैं हूँ ऐसी प्रसिद्धि करता है सब समय में। तो ऐसा जब अंदर से आह्लाद आवे, ऐसा खबर पड़े, तो शुभ अशुभ भाव है वो अंतराय रूप लगते हैं, वो उनमें अटकता नहीं है, पर जानता है इन भावों को, अपना अपना नहीं जानता है, फिर भी वो सुहाता नहीं है, खटकता है वो अपनी, जिसको अंदर से वास्तव में अंदर से रुचि लगी हो और बाहर में कहीं नहीं रुचता हो, कहीं रुचता नहीं हो। परिणाम आना अलग बात है और रुचना अलग बात है, दो अलग अलग बात है। रुचि तो रुचि अन्वय वीर्याणी है, आपकी रुचि अगर वहां है तो आपका वीर्य उछलेगा ही। सुबह से उठ कर 2-3 घंटा मंदिर में रहते हो, तो अपने साथ कितना घंटा बैठ सकते हो, अपनी आत्मा की महिमा में कितना घंटा बैठ सकते हो, क्योंकि रुचि उधर पड़ी है ना। नहीं तो अपने आत्मा की महिमा में बैठे रहो ना। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कुछ विचार नहीं, कुछ करना नहीं, जो परिणाम आवे वो परिणाम अपनी योग्यता से आते हैं। मैं तो ये रहा परमात्मा, मैं तो ये रहा शुद्धात्मा, मैं तो भगवान आत्मा, ये इधर अभिप्राय एक बस खाली मात्र इधर का। बोलते भाई बोलते ना, प्रमाण के लोभ में, निश्चयवास के डर में, निश्चयवास का डर लगता है या प्रमाण का लोभ रहता है, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अभी हम तो गृहस्थी है, ये तो करना ही पड़ेगा ना। अरे कौन करे, परिणाम जब होने वाले योग्य होते हैं तो मैं कहाँ करता हूँ, मैं तो जाननार हूँ खाली। ऐसा जाननार के अंदर अड्डा डाले ना कि मैं तो ये रहा टिका हुआ ध्रुव परमात्मा, टंकोत्किन परमात्मा है, तो वो परिणाम परिणमते हैं, तो परिणम के निकल जाते हैं, लेकिन इन भावों में रुचि नहीं रहती है, इन भावों में रस नहीं रहता है। ये लक्षण बता रहे हैं कि जिसे उधर की रुचि नहीं हो और इधर स्वरूप की सच्ची लगन लगे, उसको ग्रहण होता ही होता है। आचार्यों के पास जावे तो 6 महीने की गारंटी देते हैं। भाई श्री लालचंद भाई ने 6 महीना बताया, बोला 3 महीना कर्ता बुद्धि और 3 महीना ज्ञाता बुद्धि का अभ्यास करो, कि मैं करता नहीं ज्ञाता हूँ, है मैं पर को नहीं जानता, मुझे जानना जाना है। इसका 3 महीना इसका अभ्यास करो, 3 महीना का अभ्यास करो, 6 महीने के अंदर ये यहाँ पक्का हो जाएगा कि मैं तो मात्र जाननार भगवान आपका हूँ, न मैं पर का करता हूँ, न मैं पर का ज्ञाता हूँ, मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ, मैं तो मात्र परमात्मा हूँ, मैं तो मात्र शुद्धात्मा हूँ। तो अभी बताओ 6 महीने से ज्यादा तो लगता ही नहीं है, देखो तो अंतर्मुहूर्त का काम है।
लेकिन क्या होता है कि अंदर मिठास बाहर की पड़ी रह जाती है। तो बोलता तो है कि गाय की हूँ, गाय की हूँ, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा ना। ये इतना तो देखो, इतना नहीं करेंगे तो अपना भाव ही बिगड़ जाएगा। भैया ये इतना मैं परमात्मा हूँ, ये करना लगनी लगाना, तो भाव कैसे बिगड़ जाएगा? तेरा भाव रहित भगवान देखेगा, उसका भाव बिगड़ ही नहीं सकता। जो अपने को भव रहित भगवान देखता है, इस रूप वेदन करता है, परिणाम अभी मान लो नहीं स्थिर रह पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभिप्राय के अंदर में तो मैं भगवान आत्मा ही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तृप्त तृप्त परमात्मा हूँ, ऐसा अभिप्राय तो जोरदार बनाना चाहिए। तो बोले यदि जिसके अंतर में सच्ची लगन लगी हो, उसको मार्ग प्राप्त हुए बिना नहीं रहता, उसे ज्ञाय ग्रहण हुए बिना रहता ही नहीं है। क्योंकि बहन श्री ने देखो खुद ने प्राप्त किया, फिर उसके बाद शांता बहन बहन ने प्राप्त किया, तो कैसे प्राप्त किया, कैसी लगनी लगाई? शांता बहन को बहन श्री ने एक दृष्टांत दिया स्फटिक मणि का। कि स्फटिक मणि है जो एकदम स्वच्छ 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 है, उसके नीचे लाल पीले फूल रख दिए तो उस समय वो लाल पीली लगती है, पर्याय की इसकी स्वच्छता के अंदर ऐसा लाल पीली पूरी स्फटिक मणि लगती है, लेकिन उस काल में भी स्फटिक मणि बिल्कुल स्वच्छ 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 ही है। ये लाल पीला काला रूप हो ही नहीं हो है। एक दृष्टांत के बल से उनको इतना समझ में आ गया और उनका इतना पुरुषार्थ उपड़ गया उनका, तो वो मतलब प्राप्त करके छोड़े, सोचो। और बहन सिंह को तो खुद को इतनी लगने लगी थी, बाल्यकाल से थी, लेकिन जब गुरुदेव जी का सुनने के बाद इतनी लगने लगी, इतनी लगने लगी कि बाहर के लिए तो जैसे मर गए थे। देवशास्त्र गुरु की महिमा तो आवी, लेकिन एक चक्कर अपने अपने मंदिर के दरवाजे के काटते थे वो है। मंदिर चाहे बाहर में मंदिर जाओ, देवशास्त्र गुरु के पास जाओ, लेकिन अपने जो मंदिर ये चैतन्य चैतन्य देवता है ना, जो ये देह देवालय में बैठा, ये इसके द्वार पे यहाँ चक्कर काटते थे। तो यहाँ देखो आत्मा प्राप्त हो गई, 19 वर्ष की उम्र में, सोचो प्राप्त हो गई। तो सच्ची इसलिए बहनश्री बोलते हैं, बहनश्री को बल किसका है कि उन्होंने खुद ने किया ना ऐसा। बोले कहीं नहीं रुचता, बहनश्री का बोले अगर तुझे बाहर कहीं नहीं रुचता हो तो हुँ? बाहर शुभ अशुभ भाव में रुचता नहीं हो तो होते हैं अलग बात है। बोले होते ही, फिर प्रश्न है कि फिर होते ही क्यों हैं? अरे मेरे में कहाँ होते हैं? होते ही क्यों, मतलब जहाँ होते हैं वहां होते हैं ना। उन भावों में तो इष्ट निष्ठ की कल्पना क्यों करता है? उन भावों में अपनापन क्यों करता है? होते हैं जहाँ होते हैं, पर तुम्हारी लगनी तो एक लगा कि मैं तो ये रहा, मैं नहीं खिसकता अपनी जगह से, मैं इन भावों में नहीं आता, मैं तो एक टिका हुआ भगवान परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अंदर से नक्की तो कर। तो बोले उसे ज्ञाय ग्रहण हुए बिना रहता ही नहीं है। यदि शुभाशुभ भाव में सचमुच अंतर में आकुलता लगती हो तो, सचमुच में कहीं बाहर नहीं सुहाता हो तो, इसे बाहर लगता ही नहीं है। मंदिर जाते तो उसे लगता है कि मेरा तो धर्म हो रहा है। तो बाहर लगता ही कहाँ है? जिसको अपने स्वरूप की मिठास, स्वरूप की जो ठंडक, स्वरूप की जो शांतता, स्वरूप का जो वैभव देखा है, उसको भट्टी जैसा लगता है, उसको काले नाग जैसा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि वो अपने स्वरूप से खिसका तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधाधिक में है, क्रोध क्रोध विषय, मतलब उपयोग में उपयोग है, उपयोग मेरा कभी बाहर गया नहीं। ये जो परिणाम होते हैं ये औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव है तो ये कर्म के खाते के परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है। ये मैं तो एक चैतन्य स्वभाव, मतलब अंदर में ऐसी हालात रहना चाहिए, अंदर में चैतन्य का रस झरना चाहिए, चैतन्य की महिमा आनी चाहिए कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो शुभ शुभ भाव में आने जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो इन परिणाम जितना नहीं हूँ। तो ईमानदारी से इधर अपनापन यहाँ हो ना, तो फिर शुभ शुभ भाव में रस नहीं, रुचि नहीं रहती है ना। तो बोले यदि शुभाशुभ भाव में सचमुच अंतर में आकुलता लगती हो और कहीं चैन नहीं पड़ता हो
तो वह आत्मा को ग्रहण किए बिना नहीं रहता, क्योंकि कोई और जगह ही नहीं है। कहाँ जाओ बताओ? ये जो शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ ये दो भाव में तो घूमता है, तो कहाँ जाओ? जब ये रुचते नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा? कि अपने घर में बैठेगा और कहाँ जाएगा? किसी को पहले पहले बहुत घूमता था, है ना, और अब उसको बाहर जाने में थकान आती है। बाहर जाओ तो थकान आती है, थकान आती है, तो अब थकान आने लगी ना, थकान आने लग गई तो अब नहीं रुचता है। जब थकान आती है तो नहीं रुचता है, फिर तो अपना तो घर ही अच्छा है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना तो घर ही अच्छा है, घर में ही सुख शांति है। लौकिक में ही ऐसा अपने को लगता है कि पारलौकिक बात है भैया, अपने चैतन्य ग्रह में ही सुख शांति का विधान है। बोले शांति विधान कराओ, ये रहा शांति का विधान। शांति विधान ये है कि मैं शांत स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। तो अगर बाहर नहीं रुचता हो तो की बात हो रही है। अगर रुचता हो, देखो परिणाम होना अलग चीज है कि अभी नहीं स्थिर रह सके तो अभी क्या करोगे? अगर आप मंदिर नहीं जाओगे तो सुबह उठ के क्या करोगे? कि न्यूज पढ़ोगे, पेपर पढ़ोगे, चाय पानी पियोगे, ये करोगे वो करोगे। तो जिससे अच्छा तो कम से कम तुम अपना प्रतिबिंब तो देख के आ जा। भगवान के पास जाते ही तुझे अगर भूल गया है तो उठते ही पहले भगवान के पास जाएगा तो तुझे अपना स्वरूप ख्याल में आ जाएगा। वहां से स्वरूप ख्याल में लेके आएगा तो घर में गृहस्थी में जो क्रिया होगी वो क्रिया या उन परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूँ। जैसे भगवान वेदी में बैठे ज्ञाता दृष्टा है, वैसा है कि वैसा मैं अपने चैतन्य वेदी में बैठा ज्ञायक परमात्मा ऐसा का ऐसा ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा ग्रहण करके आके वो दिन भर की डोज लेके आता है वहां से। शुभ भावों को नहीं पोस के आता, दिन भर की डोज लेके आता है। ये बहुत बड़ा सारा इंजेक्शन है मोटा वाला, कि जैसे ही भगवान के पास गया तो भगवान की आहा औक्षम रस भरी और अंतर्मुख मुद्रा देखते ही अंदर में अपना स्वभाव ख्याल में आ गया, अपना स्वरूप परिणति खनकने लग जाती है, परिणति अंदर में भीग जाती है कि ओहो ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। जैसे प्रभु आप वेदी में राजे, वो ही स्वरूप सुमेरा है। जैसे प्रभु आप वेदी में बैठे हो, आप खिसकते ही नहीं हो, वैसे मैं चैतन्य में ही परमात्मा अपने गायक रूप रहता वेदी में बैठा हूँ। आज तक अपने में ध्रुव किले से बाहर नहीं आया, आज तक में कोई अन्य रूप नहीं हुआ। ऐसे अपने स्वरूप की रुचि लगे, वास्तव में इधर की रुचि लगे तो बाहर कहीं रुचता नहीं है, और इधर स्वरूप तो ग्रहण होता ही है, क्योंकि आप स्वयं है, स्वयं है तो क्यों नहीं होगा। तो इसलिए बोले यदि शुभाशुभ भाव में सचमुच अंतर में आकुलता लगती हो और कहीं चैन नहीं पड़ता हो तो वह आत्मा को ग्रहण किए बिना नहीं रहता, वह मार्ग खोज ही लेता है। जैसे सोगाणी जी बाबूजी ने खोज लिया, जैसे गुरुदेव सिंह ने दूसरे पंथ में भी जन्म लेके मार्ग खोज लिया, है ना। भाईश्री का कल कल वो भाईश्री लालचंद भाई का पूरा वो आया उनका, और शांता बहन का गायक जी ने लिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लिया, बहुत सारी बातें नई सुनने के लिए आज उसमें डाला है मैंने। तो कहने का मतलब कि देखो रुचि अनुयायी वीर्याणी, रुचि कैसे कैसे पलटी और कैसे रुचि पलट के और कैसे इसी मार्ग सुहाने लगा और बाहर का मार्ग छूट गया, और कैसे स्वरूप को ग्रहण करके आत्मानुभूति कर लेते हैं। तो ये देखो ज्ञानियों की जीवनी पढ़ो तो सही, ज्ञानियों के प्रसंग सुनो पढ़ो तो पता चलता है कि कितनी लगनी किस जाति की लगनी, किस जाति की लगनी की लेके ही छूटेगा चाहे कुछ भी हो। ये परमात्मा मैं स्वयं हूँ तो मुझे मेरा अनुभव नहीं हुए ऐसा कैसे बने प्रभु। ये जानना 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 चल रहा है, जानना मैं ही हूँ, मेरा ही स्वभाव है। तो अपने
अपने स्वभाव के अंदर में जब अपनापन हो जाता है तो पर की तरफ की रुचि छूट जाती है। छोड़ना थोड़ी पड़ता है, मैं इन भाव रूप तो हुआ ही नहीं, शुभ अशुभ भाव रूप में हुआ ही नहीं, मैं इसका कर्ता धर्ता तो हूं ही नहीं। तो जब ये पता चल के मैं तो ज्ञाता मात्र परमात्मा हूँ इधर आता है तो उधर का रस छूट जाता है, रुचि छूट जाती है, फिर होने योग्य होता है। उसमें क्या करें, जैसे पंखा चल रहा था, हमने स्विच ऑफ कर दिया, अभी थोड़ी देर ऑफ होने के बाद भी घूमता है तो घूमता है, तो हमने स्विच ऑफ कर दिया है कि ये चैतन्य ज्ञानमय परमात्मा तो मैं हूँ, तो मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ, मैं तो हूँ नहीं। ये जो परिणमने वाला है, जो एक समय का भाव है, वो परिणमने वाला भाग जितना मैं नहीं हूँ, तो उधर परिणाम की रुचि नहीं रह के स्वभाव की रुचि आवे, तो उधर गेयों की और उधर की रुचि छूट के और अपने चैतन्य परमात्मा की लगने लगे। तो बोले इसके बिना मतलब बिना नहीं रहता, वह मार्ग खोज ही लेता है। गुरुदेव ने मार्ग स्पष्ट बतलाया है, बहन श्री गुरुदेव को याद किए बिना रहते ही नहीं है। बोलते गुरुदेव ने सब कुछ बताया है, इतना मार्ग स्पष्ट किया है कि उनको गुरुदेव से ही मिला था ना मार्ग, कि गुरुदेव ने कुछ बाकी नहीं रखा है, सब कुछ बताया है। अब जो कमी रहती है वो अपने ही पुरुषार्थ की खामी है। बोले यदि हम उसे ग्रहण न कर सके तो हमारे पुरुषार्थ की खामी है। यदि वास्तव में दुख लगा हो, तो फिर कह रहे हैं कि यदि वास्तव में दुख लगा हो तो ज्ञानियों का परिणाम देख के और रीझना नहीं चाहिए कि देखो वो कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, वो कितना और करते हैं। अरे ये तो औदैहिक भाव है, योग्यता अनुसार आता है, लेकिन ज्ञानी तो ये अपने चैतन्य में निवास करते हैं, वो तो अपने ज्ञायक परमात्मा में अपनापन करके बैठ गए। अड्डा डाल के बैठ गए, गद्दी जमा के बैठ गए, आसन जमा के बैठ गए कि मैं तो अपरिणामी परमात्मा हूँ। वैसे ही मुमुक्षु को भी अपने ज्ञायक में बस अड्डा जमा लेना चाहिए कि मैं तो अपरिणामी शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो परिणमन में आता जाता ही नहीं हूँ। जब शुभ अशुभ भाव रूप में नहीं होता तो उन भावों से मुझे लाभ नुकसान क्या है, बताओ? कोई लाभ नुकसान नहीं है। शुभ भाव से लाभ और अशुभ भाव से नुकसान, वो तो गतियों की अपेक्षा से कहा है, संयोगों की अपेक्षा से कहा है कि गति में ही अगर जाना है तो भैया ऐसी जगह जाओगे जिससे वापस संयोग मिले है। लेकिन ये तो मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, गतियों से पार, शरीरों से पार, कर्म से संयोगों से पार, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ। इसकी जिसे रुचि लगे उसे चाहे बोले चाहे निगोद में हो चाहे मोक्ष में हो, क्या फर्क पड़ना है, ये तो दोनों पर्याय भाव है। मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। ऐसा ऐसा अंदर के अंदर से उठे ना, पुरुषार्थ उठे, पुरुषार्थ कि मैं तो ये रहा ज्ञायक पूरा का पूरा परमात्मा। ये परिणामों के फेर फार में बुद्धि नहीं लगाना, स्वभाव को निरखो, स्वभाव में अपनापन, स्वभाव में अड्डा, तो अपने आप इसका तो स्वभाव ऐसा है कि जिधर रुचि होगी उधर वीर्य अपने आप काम करेगा। तो ऐसा मार्ग सुनकर ऐसा नहीं कि अरे हम तो शुभ भाव करेंगे ही नहीं, अरे करता कौन है, तुम तो ठेका लेता है शुभ भाव करने का। निगोद वाला जीव शुभ भाव से बाहर निकलता है, उसमें बुद्धि पूर्वक करने का कहाँ किया, उसने क्या किया बताओ बुद्धि पूर्वक? वो भी वहां से बाहर निकलता है तो शुभ भावों से निकलता है। तो ये तो ऑटोमेटिक होने की व्यवस्था है। इसलिए ग्रहण करने लायक, अपनापन करने लायक एक ये परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, जिसको इधर की लगने लगे। क्या कहा? गुरुदेव ने मार्ग स्पष्ट बतलाया है और यदि हम उसे ग्रहण न कर सके तो हमारे पुरुषार्थ की खामी है, हमारे पुरुषार्थ की कमी है, क्योंकि कहीं न कहीं मिठास पड़ा हुआ है। यदि वास्तव में दुख लगा हो तो मार्ग ग्रहण किए बिना नहीं रहता, सच्ची भूख लगी ही नहीं है इसलिए ग्रहण नहीं करता। क्या कहा कि सच्ची भूख, वास्तव में किसी को भूख लगे तो वो तो खाने की तलाश तो करेगा ही ना, है? मान लो घर में अपने सामान बनी है और भूख लगी है तो खाना तो बनाएगा ना। तो वैसे ही जिसको वास्तव में बाहर से थकान आ गई है और अपने अपने ज्ञायक की भूख लगी है, तो भैया मैं परमात्मा हूँ का स्वाद तो लेगा ही ना, भोजन तो ग्रहण करेगा ही ना, भूखा थोड़ी बैठा रहेगा, है? क्या
इस पे लिख दिया। सच्ची भूख लगी ही नहीं इसलिए ग्रहण नहीं करता। इसका मतलब मेरे में कोई कमी आ गई है, इसका मतलब अरे अरे अब हम क्या करें, ऐसा नहीं है। अरे अभी तो मैं तो पूरा का पूरा हूँ, बस अब भी ऐसा स्वीकार करते ही आनंद आनंद आनंद, तुरंत स्वीकार कर कि मैं तो ये रहा, मैं तो आनंद कंद हूँ, मैं तो परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ। जब जागे जब सवेरा, मुझे करना ही नहीं है, मेरे में कोई कमी नहीं है। मैं तो देखो शुभ अशुभ भाव से, शुभ भाव से कर्ता बन के सोचे कि मेरे को लाभ हो जाएगा, तो ये गायक का अनादर करता है। और जब गायक की तरफ आके इधर महिमा आएगी तो जो परिणाम, जो जब तक स्थिरता नहीं रह पाएगा तो इधर का चिंतन मनन चलेगा, वो भी शुभ भाव है। मंदिर में जाके देवशास्त्र से गुरु की महिमा आएगी, वो भी शुभ भाव है। लेकिन इस शुभ भाव में अटकता नहीं है, अहमपना नहीं करता है। जिसको वहां से थकान लगे, दुख लगा हो, तो मार्ग ग्रहण किए बिना नहीं रहता। सच्ची भूख लगी ही नहीं, जैसे क्या बोल रहे हैं बहनों ने प्रश्न पूछा हो कि शुभाशुभ भाव जैसे न रुचे उसे मार्ग मिलता है या नहीं मिलता, तो बोले मिलता ही है, नहीं मिलता ऐसा होता ही नहीं है। जिसको सच्ची भूख लगी हो तो वह भोजन नहीं करे, ऐसा होता ही नहीं है। करेगा ही करेगा, वो पहले भोजन ही करेगा, बाकी जो सारी चीजों को गौण करेगा वो है। एक दृष्टांत देते हैं ना डॉक्टर साहब, छोटे दादा एक दृष्टांत देते हैं कि एक बच्चा खो गया, मेले में गए थे तो बच्चा माँ से बिछुड़ गया। अब इस बच्चे को माँ को खोज रहा है, रो रहा है, तो अभी पुलिस वाले ने उसको पकड़ा पकड़ा और पकड़ के उसको गेट के दरवाजे पे खड़ा कर लिया कि अब बताना कि तू, तेरी माँ का नाम क्या है, तो बोला मेरी माँ। तेरी माँ का कलर क्या है, तो बोला मेरी माँ। तेरी माँ मोटी है कि पतली है, तो बोला मेरी माँ। मतलब उसको मेरी माँ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं, मोटी पतली छोटी गोरी काली, उससे कोई लेना देना नहीं, उसे तो अपनी माँ चाहिए बस, है ना। तो अब उसको नहीं मिल रही है तो उसको खड़ा करता है कि एक एक लेडी जो भी निकलेगी उसको तुम देखता जाना, बता तो पा नहीं रहा है तुम्हारी माँ कौन सी है। तो अब उसको उस समय में दिन भर निकल गया, उसको बिस्किट खाने के लिए देते हैं या कोई भी सामान खाने के लिए देते हैं, तो वो बैठ के आराम नहीं करता है, वो वहीं खड़ा खड़ा, वहीं खड़ा खड़ा। उसको ऐसा लगता है कि एक अगर निकल गई मेरी नजरों से तो मेरी माँ निकल जाएगी, तो मैं क्या करूंगा। उसको इतनी धगस, इतनी मतलब माँ के बिना चैन ही नहीं, क्योंकि बच्चे के तो माँ सर्वस्व होती है ना। उसको माँ के साथ सारी सुख सुविधाएं दिखती है, सब ध्यान रखती है, करती है। तो बोलते हैं कि मतलब खिसकता नहीं है वो बच्चा वहां से। और उसके बाद उसको जब माँ दिखती है तो पुलिस वाला पूछता है कि क्या यही तेरी माँ है, तो उसको बताना पड़ता है कि यही मेरी माँ। अरे जाके चिपक जाता है अपनी माँ के, लिपट जाता है अपनी माँ के। उसको थोड़ी बताना पड़ता है कि हाँ यही मेरी माँ है। तो ऐसे ही जिसको अपने आत्मा की रुचि लगी हो, जिसको लगन लगी हो, तो वो उसको बाहर कहीं रुचता नहीं है, हो सब रहा है, बच्चा सब लेडीज को देख रहा है, पर किसी में रीझ थोड़ी रहा है कि ये देखो बहुत सुंदर है, अरे ये तो मेरी माँ जैसी लगती है। नहीं नहीं, वो अपनी माँ को पहचानता है, उसकी माँ का वात्सल्य झड़ता है, बेटे का उधर का अट्रैक्शन है, समझे ना। तो वैसे ही अपने अपने आत्मा की जिसको लगन लगी है, जिसको धुन लगी है, जिसको यही रुचि है, जिसको अपना अनंत भाव का सुख साधन शांति यही दिखता है, उसको बाहर से रुचि हट जाती है अपने आप, है ना। बोला यदि वास्तव में दुख लगा हो तो मार्ग ग्रहण किए बिना नहीं रहता, मतलब होता ही होता है ऐसा। सच्ची भूख लगी ही नहीं है इसलिए ग्रहण नहीं करता। बहन श्री कहते हैं कि भाई शुभाशुभ भाव की अगर रुचि उसे रुचे न रुचे तो उसको मार्ग ग्रहण होता है कि नहीं होता है। तो बोला कि अब अपने अंदर में तुम देख लेना कि यहाँ तो गारंटी दी है कि होता है। वो नहीं रुचे तब बात नहीं है, भगवान आत्मा रुचे तब वो नहीं रुचे, ना। यहाँ अपना परमात्मा रुचे, अपना भगवान आत्मा रुचे, अपने अंदर ही सर्वस्व दिखे, वहां का नहीं रुचता, बाहर का नहीं रुचता है। भगवान के पास जावे,
भाई श्री भक्ति गाते हैं। प्रतिमासन मुख खड़े हुए भी जानन हार जनाए छे। अरे गायक मतलब बाहर में किसी के भी सन्मुख खड़ा हो, पर जब पता चल गया है कि मेरे यहाँ जो जानने में आता है वो मेरा ज्ञान में ही परिणवन है, तो मुझे तो मैं ही जानने में आता हूँ। अब इसको 24 घंटा इसी की धुन। बाजार गया, कोई सामान मौसमी लाने गया मान लो, अब मौसमी बोले, फिर मौसमी को कौन जानता है, बोले इंद्रिय ज्ञान जानता है, और कौन जानता है। मुझे तो पता है कि मेरे ज्ञान में जो मौसमी बनी है वो मेरे ज्ञान की मौसमी है, वो तो मेरा ही ज्ञान है, वो तो मैं ही हूँ। तो वो तो यहाँ देख के आनंदित होता है कि ओहो हो, ये जो मौसमी है ये मुझे नहीं दिखती। ये तो इंद्रिय ज्ञान का काम है, ये तो देह है। मैं तो ये चैतन्य परमात्मा, मेरे को तो मैं ही प्रकट हूँ, मैं ही प्रत्यक्ष हूँ। ऐसा उसको दिखता है तो आनंद मनाता है। तो बोले जिसको इधर की रुचि हो, बाहर नहीं रुचता हो, और एक आत्मा ही रुचता हो, तो ग्रहण हुए बिना रहता ही नहीं है। भगवान के पास मंदिर में जाओ और भगवान की पूजा पूजा करो, पूजा करो तो प्रभु आपने एक गायक बताया, हूँ लोक में नाच अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं ही में पाया। हे प्रभु आपने मुझे गायक बताया, मुझे तो ये मेरा स्वरूप भा गया। आपकी महिमा मुझे आई इसलिए है कि आपने मुझे मेरा स्वरूप बताया। कोई दूसरे देवी देवताओं के पास जावे तो वो तो रागी देवी देवता, उनके पास अस्त्र शस्त्र रहते हैं, और वो वीतराग स्वरूप नहीं है वहाँ। ये वीतरागी देव के पास जाओ तो हे प्रभु आपने मुझे मेरा गायक दिखाया, तीनों लोक में नाथ, तीनों लोक में नाथ, एक अनुपम गायक परमात्मा मैं ही हूँ, ये मुझे भा गया है। आपने मुझे बताया है, कोई और मुझे बताने वाला नहीं था। सब जगह जाके आया, सब जगह घूम के आया, किसी ने मुझे मेरा स्वरूप नहीं दिखाया, आपने दिखाया है। इसलिए हे प्रभु आपकी बहुत महिमा है, लेकिन क्यों महिमा है कि रुचा तो मुझे मेरा भगवान आत्मा है। मंदिर तो मैं रोज आता था, आपको ही नमन करके चला जाता था, शुभ भाव में बैठा रहता था। आज मुझे पता चला है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखाया है, तो कितना आह्लाद आया है बताओ। अभी शुभ भाव की रुचि कहाँ है वहाँ? कहाँ उसको पता है कि ये जो मेरे परिणाम चल रहे हैं शुभ भाव जनित है। अरे उसको तो अपना आह्लाद आ रहा है कि हे प्रभु मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, आपने मुझे शुद्धात्मा बताया है, भगवान आत्मा बताया है। वो बोलते हैं जैसे मैंने अपना आश्रय ले रखा है, जैसे मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता, वैसे तुम भी मेरी तरफ नहीं देखना। कोई भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम मेरी पूजा करता जा, मेरी तरफ देखता जा। हो तुम तो अपनी तरफ देख के मेरे पास में आके बैठ जा, मेरे सामने मत बैठने जितना रहना, भक्त बन के नहीं रहना, मेरे बाजू में आके बैठ जा भाई प्रभु, तू तो पूरा परमात्मा है। देखो ऐसी ऐसी अंदर में ऐसी हिलोरे लेने वाली बात है कि मेरे को तो बहुत इस तरह के परिणाम आते हैं कि जैसे अपन यात्रा जाते हैं ना, तो यात्रा जाते हैं तो वहाँ पकोरा जी ने देखा ना कितने मंदिर है, 108 कितने मंदिर है। तो अभी वो अब विचार कभी किया कि 108 मंदिर क्यों बनाए एक ही जगह में, एक ही संकुल में इतने सारे क्यों बनाए? कोई भी जाएगा तो एक एक मंदिर का भागता भागता दर्शन करेगा तो परिणाम कहाँ टिकेगा, थकी जाएगा ना। तो वो इतने ऐसे अंदर से अहोभाव आते हैं कि वो इसलिए बनाए हैं कि यात्रा में बसें की बसें जाती है, तो भाई जिसको जहां मन लगे भगवान के पास बैठ जा, अपने भगवान के साथ में बैठ जाओ। सब मंदिरों के चक्कर काटना थोड़ी जरूरी है, एक मंदिर में जहां मन लगे वहां बैठ जाओ आराम से। इतने लोग तो आ नहीं सकते, जितने जितने थोड़े थोड़े जहां जहां मन लगे अपने शांति से अपने स्वभाव के साथ बैठ के यात्रा का आनंद लो।
ये यहाँ की यात्रा करो, अंदर का तीर्थ करो, अपने स्वभाव की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, अपनी चैतन्य की गरिमा आ जावे। हे प्रभु, आपने यहाँ से सिद्ध अवस्था प्राप्त की, तो ये जमीन धन्य हो गई है, ये क्षेत्र धन्य हो गया है। तो मैं ये गायक से अपने गायक परमात्मा की आराधना करके, अपने को परमात्मा रूप वेदन करके, अपने स्वभाव में लवलीन होके, और मैं भी इसी तरह से सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। इसीलिए इतने इतने मंदिर बनाए हैं, इतनी इतनी वेदियां बनाई है, क्योंकि बस में मान लो 100 आदमी गए तो एक जगह कहाँ गा आपके लोग लाइन लगा लेते हैं कि अरे इसका 1 नंबर से दर्शन करेंगे, 2 नंबर से दर्शन करेंगे, लाइन लगा लेते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं। अरे प्रभु, एक सब भगवान की अंतर्मुख मुद्रा है, सब भगवान तुझे तेरा स्वरूप दिखा रहे हैं। तुम घर से निवृत्ति लेके आया है तो तुम जाके थोड़ा सा तो अपना स्वरूप का चिंतन मनन कर, बैठ तो सही। तो वहां इतनी महिमा है, पूजा बोलो, भक्ति बोलो, ये बोलो ना कि प्रभु आपने एक गायक बताया, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी पाई, निज अनर्ग माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रकट पाया। ये प्रभु, आपको देखते ही मुझे तो मेरा स्वरूप ख्याल में आता है, और मुझे तो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट में ही दिखने लगता हूँ, मैं ही में नजर आता हूँ। जिन भगवान के पास गया, वहां जाके जैसे ही देखा कि ओहो, ये तो ज्ञान में मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, मैं ही दिख रहा हूँ। भगवान का जो मुझे ज्ञान में दिख रहे हैं वो तो ज्ञान के बने हुए हैं, तो ये तो मेरे ही दर्शन हो रहे हैं, मैं ही दिखता हूँ। भगवान को नमन करता हूँ तो ऐसे अंदर की तरफ जाता है, तो ये मुझे ही नमन आती है, अपने स्वभाव को ही नमन होती है, अपनी प्रभुता दिखती है, अपना वैभव दिखता है, अपनी महिमा आती है। तो इसलिए अब ये शुभ भाव के लिए कौन जाता है बताओ? वहां शुभ भाव किसको दिखते हैं? वहां तो अपना स्वरूप दिखता है, अपनी महिमा आती है, अपनी चमक दिखती है। जैसे अभी आप देखो तो अपने अपना चेहरा नहीं दिखता है ना, तो दर्पण के सामने जाओ तो आपको अपना चेहरा दिखता है, तो ये दर्पण में दर्पण का चेहरा है, लेकिन मैं हूँ, मैं अपने में हूँ, दर्पण दर्पण में है, दर्पण का चेहरा दर्पण में है, मेरा चेहरा मेरे में है। तो भगवान बीतरागी भगवान अपने में है, और बीतराग स्वभाव मेरा मेरे में है, तो वहां उनको देख के अपना स्वभाव दिखता है, अपनी प्रभुता नाचने लगती है कि आहा हा, ये देखो रहा मैं। अगर मैं नहीं हूँ तो कौन जाने कि ये महावीर भगवान है, कि ये शांतिनाथ भगवान है, कि पार्श्वनाथ भगवान है, बताओ कौन जाने। वो भगवान तो आपको बताएंगे नहीं कि हम शांतिनाथ भगवान है कि पारसनाथ भगवान है। अरे ये ज्ञान की टॉर्च है ना, ये ज्ञान की रोशनी है ना, इसमें पता चलता है कि ये देखो ये है, तो ये ज्ञानमय परमात्मा, ये चमकता है उसमें, अपना स्वरूप उछलता है, स्वरूप ख्याल में आता है। इसलिए एक जगह जाके ऐसा लगता है कि हाँ बैठ जाओ अब यहाँ, तो अब इतना हमको समय मिला है, तो इतना समय मिला है तो अपने साथ बैठने के लिए मिल गया ना आपको। जहां मन लगे, एक मंदिर में 10 मिनट लगा तो दूसरे दूसरे फिर भगवान के पास जाके बैठ जाओ। प्रसादी तो यही मिलने वाली है। जिन भगवान के पास जाओ, ये देखो सिमंदर भगवान, जिन भगवान के पास जाओ सब भगवान हमें अपना अपना ज्ञान दिखाते हैं, सब अपने अपने स्वभाव की महिमा दिखाते हैं कि बोले तू अपनी तरफ देख, तू अपनी तरफ देख, तू मेरे से कोई कम नहीं है, तू पूरा का पूरा परमात्मा है, तू शुद्धात्मा है। ऐसा तू देख तो सही एक बार। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामरे हो। ये शुभ अशुभ भाव आते हैं, करता नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। अंतर में विभवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासो श्वास नहीं, आयु रहित शिव अजर अमर, सच्चिदानंद गुण खान
जब अपने अंतर में, अधीन नहीं संयोगों के पर्यायों से अप्रभावी हूँ। देखो क्या कहना है, संयोगों के अधीन नहीं हूँ, मंदिर में खड़ा हो तो देव शास्त्र गुरु के अधीन नहीं हूँ, और ये जो शुभ परिणाम जो आ गए हैं मेरे, इनसे मैं प्रभावित नहीं होता, मैं तो ये टंकोत किंड गया एक भाव हूँ। अधीन नहीं संयोगों के पर्यायों से अप्रभावी हूँ, स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ, निज से ही प्रभुतावान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में, सामान्य विशेषों सहित विश्व प्रत्यक्ष झलक जावे क्षण में, सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदिक सम्यक निधियों की खान हूँ मैं। आहा, देखा जब अपने अंतर में, स्वधर्मों में व्याप्ति विभु हूँ, और धर्म अनंतमयी धर्मी, नित्य निज स्वरूप की रचना से। आहा, देखो भगवान के पास जाता हूँ तो मेरा नित्य निज स्वरूप की रचना होती है, नित्य निज स्वरूप की रचना से, अंतर में विराजमान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में, मेरा वे भव शाश्वत अक्षुण, पर से आदान प्रदान नहीं, क्या भोपादान शून्य निष्क्रिय, अगुरु लघु गुण धाम हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में, तृप्ति आनंदमयी प्रकृति, जब देखा अंतरनाथ में। आहा, भगवान का दर्शन करने गया और निज को प्रभु रूप वेदन करके आ गया, बोले तृप्ति आनंदमयी प्रकृति, तृप्ति आनंदमयी प्रकृति, जब देखा अंतरनाथ हूँ मैं, नहीं रही कामना अब कोई, बस निर्विकार निष्काम हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामरी हो, अंदर से वे भगवान हूँ मैं। भगवान को देखते ही अपना वैभव दिख गया है कि हे प्रभु, मैं आपके जैसा का जैसा हूँ, कोई अंतर नहीं है मुझ में और आप में। आहा, सिद्ध भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अंतर का नाथ है जो चैतन्य परमात्मा त्रिकाली भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये जब ख्याल में आ जाता है तो बोले बहन श्री बोलते हैं कि अगर बाहर की शुभ अशुभ की रुचि अगर नहीं हो और स्वभाव की रुचि होए तो उसको अपना भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो अनुभव में आ ही रहा है, ये जो व्यायक परमात्मा जो ज्ञान जहाँ से आ रहा है, वो परिणमन में जब पता चला कि ये ज्ञान में ही परमात्मा में हूँ, तो अंदर में स्वभाव में अनुभव कर लेते, ग्रहण हो जाता है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य जैसे महान दिगंबर संतों की जय हो। परम परम भूपाई करुणा सागर के महान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्म ब्रह्म की जय हो।